दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हम लगातार कवर कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जाकर आपको वीडियो दिखाते हैं, लोगों की राय दिखाते हैं कि लोग क्या समझते हैं इस चुनाव को लेकर। अभी हम गंगापुर में हैं और गंगापुर से मेरे साथ जो व्यक्ति हैं वो छोटेलाल सैनी हैं, जिनका भाजपा से टिकट तय ही हो गया था। मानो कि टिकट मिलने ही वाला था, सब कुछ तय था। उन्होंने भी लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, वोट मांग रहे थे, लेकिन तमाम चीज़ें होने के बावजूद आखिरी मौके पर टिकट कट गया और टिकट मान सिंह गुर्जर को मिला। अब छोटेलाल सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक सभा भी अभी की, कुछ लोगों ने आकर उनको समर्थन भी दिया, काफ़ी भीड़ उसमें नजर आई, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ यहाँ पर नजर आए। छोटेलाल जी ही मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदुस्तान में। मैं छोटेलाल सैनी गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने अभी 2-3 महीने पहले भाजपा ज्वाइन की थी और भाजपा के बड़े जितने भी नेता लोग थे उनसे संपर्क में था और उनके कहने के बावजूद मैंने ये ज्वाइन किया था और ऑलमोस्ट मेरा टिकट फाइनली था, लेकिन किन्हीं कारणवश से हो सकता पार्टी ने ये सोचा होगा कि मैं कमज़ोर प्रत्याशी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को इग्नोर किया। लेकिन अब मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सर्व समाज के समर्थन के साथ मैंने ये विड़ा उठाया है। जिस दिन मेरा टिकट कटा उस दिन हमने सब लोगों ने मिलके एक मीटिंग बुलाई। उसमें कम से कम 10,000 लोगों ने उस मीटिंग के अंदर भाग लिया और उसमें सर्व समाज के लोग थे। सभी ने हाथ खड़ा करके मेरे को ये समर्थन दिया कि सैनी जी हम आपके पीछे खड़े हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम जनता आपको टिकट देंगी और जनता का टिकट कभी भी असफल नहीं होता, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के पिछले 5-7 दिन से मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ और गंगापुर का ऐसा कोई समाज नहीं जो मेरे समर्थन में नहीं हो। आज अभी आप देखो मेरे साथ हज़ारों की संख्या में लोग मेरे कार्रवाई में शामिल है और उस कार्रवाई में हर समाज का व्यक्ति है। अभी भी मैंने जस्ट गोपाल वाटिका में मीटिंग की है और मैंने सबसे यही निवेदन किया, मेरे पास किसी भी पार्टी का टिकट नहीं है, मुझे जनता का टिकट चाहिए। सारे भाइयों ने हाथ खड़ा करके मुझे बोला है कि साहब आपका टिकट कट गया, कोई बात नहीं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जनता आपके साथ है। लेकिन छोटेलाल जी, माना ही जा रहा था जैसे आपको टिकट होने वाला है, किसी भी समय ऐसा था, हर कोई आपके समर्थक हो या फिर गंगापुर के लोग हों, वो मान रहे थे कि भाजपा से आप तय हो चुके हैं, आपको टिकट मिलेगा। और उसके बाद करौली और गंगापुर में देखें तो एक गुर्जर को एक सैनी को ऐसे टिकट होना भी था। लेकिन अगर सैनियों को ऐसे नेगलेक्ट किया है दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी भाजपा ने भी, भाजपा से ज़्यादा उम्मीद थी लोगों को कि सैनी समाज का जो लगभग 35,000 के करीब वोट है इधर, मीना के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा वोट सैनियों का इधर है। तो ये चीज़ कैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इतना नेगलेक्ट कैसे? मैंने पार्टी के बड़े नेताओं को ये आश्वस्त किया था कि पूरी राजस्थान में मेरा अच्छा वर्चस्व है। 9 अप्रैल को हमने महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई थी, 50,000 लोग उस जयंती में उपस्थित थी और पूरे राजस्थान के अंदर आज मेरा नाम है। और यही कह के मैंने पार्टी को आश्वस्त किया था कि आप गंगापुर सिटी में सैनी समाज को टिकट देंगे तो मैं 8 सीट आपकी जिताऊंगा। 8 सीटों पे मेरा प्रभाव है, मेरा व्यापार है, वो करौली, सवाई माधोपुर, अपना दौसा, टोंक सभी ज़िलों में है, इवन धौलपुर में भी है। यही कहा था मैंने कि आप देखो एक बार सैनियों को टिकट दे के देखो। और पिछली बार भी इन्होंने इससे यही किया था, करौली से सैनी समाज को दिया था, यहाँ से गुर्जर समाज को मिला था। इस बार पार्टी ने ये आश्वस्त किया था कि इस बार हम करौली में गुर्जर समाज को टिकट देंगे, गंगापुर सिटी में 100% हम सैनी समाज को टिकट देंगे। तो मैंने भी उनको आश्वस्त किया था कि मैं पूरी 8 की 8 सीट बीजेपी की झोली में डालूंगा। लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि 8 में से एक भी सीट पूर्वी राजस्थान की बीजेपी में जाएगी। ज़्यादातर निर्दलीय लोग लड़ेंगे और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी राजस्थान से निर्दलीय लोग विजयी हो और आगे जाके सरकार के निर्माण में उनकी भागीदारी हो। और छोटेलाल जी, कुछ रूमर्स भी आपकी विधानसभा में फैल रहे हैं कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी ने भी आपको फ़ोन किया है कि अब चुनाव मत लड़िएगा, नहीं तो हमारी सीट भी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं एक सेल्फ डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हूँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे बिठा सकती है और मेरा खुद का निर्णय है, मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का टिकट
कभी भी असफल नहीं होता, मैं विजयी होऊंगा, ये मुझे पूरा आश्वासन है। चीज़ और आपको लगती है कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, भाजपा में थे तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं भाजपा से कटता हुआ भी नजर आता है, नहीं जाता है। अब निर्दलीय हैं तो वो फायदा आपको मिल जाएगा मुस्लिम वोटर का, सैनी प्लस मुस्लिम, अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ जाता है फिर तो कोई आगे नहीं बैठता है। देखो, कुछ भी होता है ना, वो हर काम अच्छे के लिए होता है। मेरा भाजपा से टिकट करना मेरे भाग्य में था, और मेरे भाग्य को लिखने वाला ऊपर विधाता है। तो जो काम होता है वो अच्छा काम होता है। मुझे भी भाजपा से टिकट नहीं मिला, उसका मुझे दुख जरूर है, लेकिन अफसोस नहीं है, क्योंकि अब मुझे दूसरे समाजों का बहुत समर्थन है। और मुस्लिम भाई तो इतने खुश हो गए कि साहब आप भाजपा में जा रहे थे, हमें बहुत निराशा हो रही थी। आज बड़ी उदय ले लो, अलीगंज ले लो, वजीरपुर ले लो, गंगापुर सिटी में ले लो। जिस दिन मैंने नामांकन किया था उसी दिन मस्जिद पे मेरा इतना शानदार स्वागत हुआ था, शायद आज तक किसी भी एमएलए प्रत्याशी का इतना शानदार स्वागत नहीं हुआ। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मेरा टिकट कटना मेरे लिए अच्छा रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गंगापुर सिटी का नाम रोशन होगा। यहाँ की जनता ने मुझे टिकट दिया है। सैनी जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में खींचातान रही पूरे 5 साल, और गुर्जर वोट भी लगभग 18,000-20,000 के करीब है आपकी विधानसभा में, क्या उसमें से भी कुछ मिलता नजर आता है? क्या वो लोग भी आपके साथ आ रहे हैं, या फिर सचिन पायलट के खेमे के लोग जो कांग्रेस पर नहीं जाना चाहते, उसमें से कुछ आप? देखो, मैं पिछले 40 साल से गंगापुर में व्यापार कर रहा हूँ, और ऐसा कोई करौली सवाई माधोपुर में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे मेरा वर्चस्व नहीं है। वो कोई भी समाज हो, अगर मैं रात को 12 बजे भी किसी गांव में चला जाऊँ तो मैं रात को बिना खाना खाए वो लोग मेरे को नहीं सोने देंगे। 12 बजे भी मुझे गर्म खाना बना के खिलाएंगे, और इसी विश्वास के साथ मैंने लोगों की सेवा करी है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हर समाज का मुझे सहयोग मिलेगा, और कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस चुनाव के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा करेंगे। सब कुछ ठाकुर जी अच्छा करेगा, और सब कुछ अच्छा चुनाव किसके साथ देखते हैं, रामकेश मीणा या फिर मानसिक गुर्जर, किसके साथ आपका चुनाव नजर आता है? देखो, चुनाव में आज की तारीख में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसके अंदर हर आदमी रोज़ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो कंपटीशन है, बराबर चलेगा सभी से। और मेन जो तस्वीर है वो दिवाली के बाद क्लियर होएगी। और अभी तो सभी लोग अपने व्यापार में लग रहे हैं धनतेरस के हिसाब से, और धनतेरस निकलेगी दिवाली के बाद। किसान लोग भी अपनी फसल के बाद फ्री हो जाएंगे, और जो अभी गाँव खेतों के अंदर, घरों के अंदर भी साफ़ सफाई का काम चल रहा है, गृहिणी वगैरह सब बीजिए। तो दिवाली के बाद में एकदम तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। गंगापुर सिटी का चेहरा किसके सिर बनने जा रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखिए, छोटेलाल सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो रखी। हालांकि एक दुख दर्द भी कहीं ना कहीं जरूर होगा कि पार्टी ज्वाइन की, कुछ आश्वासन मिले होंगे, उसके बाद टिकट नहीं मिला। हालांकि कहते हैं मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, ऐसा ही इनको जो मुस्लिम वोटर है हो सकता है उसका फ़ायदा मिल जाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।